हेलो एवरीवन, मैंने ये हाफ टेबल मैट बनाया हुआ है। इसे मैंने टेबल डेकोरेशन के लिए बनाया हुआ है। इसे मैंने बची हुई ऊन से बनाया हुआ है। इसमें बहुत कम ऊन यूज़ होती है। इसे आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। पहले धागे में मुझे इस तरह से एक नोट बना लेना है। ये मेरा नोट बन गया है। अब मुझे 10 चेन लेनी है। ये मेरी 10 चेन बन गई है। अब फर्स्ट वाले नोट में मुझे यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देना है। ये मेरा स्लिप स्टिच बन गया है। इस तरह से ये एक होल बन गया। अब 3 चेन ले लेनी है। 3 चेन लेके मुझे इस होल में डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2। ये जो हमारा बचा हुआ धागा है इसको भी इसमें एडजस्ट कर लेना है इस तरह से, और इसको भी साथ में बनाते हुए इसमें छिपा लेना है। ये मेरे 3 बन गए हैं। इसी तरह से मुझे 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए मेरे इस तरह से मुझे 15 बनाने हैं। ये मेरे 13 डबल क्रोशिया बने हैं। देखिए इस तरह से मुझे इस होल के अंदर से होके ये मेरा 14 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाने हैं। जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है वो मुझे ये जो चेन है यहाँ से नहीं बल्कि इस चेन के बीच से होके बनाना है। ये जो चेन बनाई है इसके बीच से होके इसको बनाना है। ये देखिए मैंने बीच से बनाया है, नीचे से नहीं। इस तरह से मेरे 15 बन गए हैं। और यहाँ पे ये इतनी चेन मेरी ऐसे ही फ्री रह जाएगी। अब मुझे इसे टर्न कर लेना है। फिर से 3 चेन बनानी है। मैंने 3 चेन बना ली। एक डबल क्रोशिया लूँगी मैं। यहाँ मैंने एक डबल क्रोशिया लिया है। अब नेक्स्ट वाले में इससे नेक्स्ट है उसमें मैं 2 डबल क्रोशिया लूँगी। एक बार बनाया और ये 2 बार। इसी तरह इससे नेक्स्ट में मैं फिर से एक बार लूँगी। इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। एक बार मैं 2 बार में लूँगी और एक बार सिंगल बार में। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल लिया तो यहाँ पे 2 बार लूँगी। इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट होगी। देखिए एक बार मैंने एक लिया, फिर 2, फिर से 1, फिर 2। इसी तरह से मैं पूरी रो कंप्लीट करूँगी। ये मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मुझे फिर से इसे टर्न कर लेना है। ये मैंने टर्न कर लिया है। फिर से 3 चेन बनाऊंगी। ये मेरी 3 चेन बन गई है। अब मुझे यहाँ पे इसमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। पिछली बार हमने एक छोड़ के डबल क्रोशिया बनाया था। यहाँ हमने 2 बार छोड़कर तीसरे में डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए एक डबल क्रोशिया बना। ये मेरा यहाँ पे दूसरा डबल क्रोशिया बन गया। ये मेरे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब मुझे नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो मैंने एक बार बनाया और दूसरी बार फिर से बना दी। इस तरह से ये मेरे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से 2 बार मुझे सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए एक बार बनाया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, उससे आगे भी एक बार बनाया। ये 2 बार मेरे सिंगल हो गए, 1 और 2। नेक्स्ट उससे आगे मुझे फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाया और एक ही लूप में 2 बार बनाने हैं। इस तरह से मुझे ये रो कंप्लीट करनी है। देखिए ये मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक बार सिंगल डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से 2 बार। इस तरह मुझे यहाँ पे भी एक बार डबल बनाना है, दूसरे में भी, और तीसरी बार मुझे 2 बार बनाने हैं। ये मेरी 3rd रो आ गई है। अब मुझे यहाँ पे धागा कट कर लेना है। ये मैंने यहाँ पे धागा कट कर लिया है इस तरह से। अब इसे मैं बैक साइड में, ये मेरा फ्रंट साइड है तो बैक साइड में मैं इसे इस तरह से अंदर एडजस्ट कर लूँगी ताकि ये दिखे ना। ये देखिए अब ये मेरा इस तरह से बन गया है। अब मैं नेक्स्ट कलर ले लूँगी और इसमें मैं एक लूप बना लूँगी। ये मैंने इस तरह से एक लूप बना लिया है। अब यहाँ पे मैं इसके फर्स्ट वाले इसमें
ये जो मेरा फर्स्ट है यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लूँगी। ये देखिए मैंने इस लूप से यहाँ पे बना लिया है, इस तरह से एक बना लिया है। अब यहाँ पे मुझे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पिछली बार हमने 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 बार डबल ये बनाए थे डबल क्रोशिया। यहाँ हमने ये 1 2 ये मैंने 2 बना दिए और ये 3 बनाने के बाद यहाँ पे मुझे 1 2 3 मैंने बना दिए हैं। फोर्थ वाले में मुझे 2 बार बनाने हैं। यहाँ पे 1 बार बनाया, इसी लूप में मुझे 2 बार बनाने हैं इस तरह से। फिर से नेक्स्ट वाले में 1 बार बनाना है डबल क्रोशिया, ये 2 सेकंड में 1 बार डबल क्रोशिया, ये थर्ड में भी 1 बार डबल क्रोशिया। अब इसके बाद जो फोर्थ नंबर है उसमें 2 बार बनाने हैं। इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं। नीचे हमने 1 2 बार का गैप छोड़ा था और थर्ड में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। यहाँ पे हमने 1 2 3 का गैप छोड़ के थर्ड में 2 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये मेरी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई है। फिर से इसको टर्न करेंगे। अब फिफ्थ रो भी पहले की तरह ही हम बनाएंगे। इसमें भी 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसमें भी 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बना दिया, ये 2 बार और 3 बार। इस तरह से 3 बार बनाने के बाद जो मेरा फोर्थ है आप देख सकते हो 3 बार बनाया। फोर्थ जो है मेरा उसमें मैंने 2 बार बनाऊंगी। 1 बार बना दिया, 2 बार बना दिए। इसी तरह इस रो में भी 3 के बाद फोर्थ में 2 बार बनाना है। ये मेरी फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गई है। फिर से 2 चेन लूंगी मैं। अब सिक्स्थ रो की बारी है। इसमें भी मुझे 1 2 ये मेरे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब ये मेरे 3 डबल क्रोशिया, अब ये 4। अब ये नेक्स्ट रो आ गई है तो इसमें मुझे यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिफ्थ वाले में मुझे 2 बार बनाने हैं। 1 बार बनाया और ये 2 बार। इसी तरह नेक्स्ट 4 जो है मुझे 1 2 3 4 जो है मुझे सिंगल बनाने हैं और फिफ्थ वाले में 2 बार बनाने हैं। ये देख सकते हैं आप 1 2 3 4 मैंने सिंगल बनाए, 1 2 3 4 मैंने सिंगल बनाए हैं, जबकि फिफ्थ वाले में मैंने 2 बना दिए हैं। एक ही लूप में मैंने 2 बार बनाए हैं। ये मेरी नेक्स्ट रो भी कंप्लीट हो गई है। मुझे अब धागा कट कर देना है इस तरह से। ये मैंने धागा निकाल लिया है और इसको कट कर लूँगी इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने 1 2 3 वाइट रो बनाई है। इसी तरह से 1 2 3 मैंने ब्लू कलर की रो बनाई हुई है। अब हम नेक्स्ट कलर ले लेंगे। इस तरह से एक नोट बनाएंगे। ये मैंने नोट बना दिया है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। फिर से फर्स्ट वाले नोट से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने एक स्लिप स्टिच लगा दी। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद इसमें ही हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 बनाया, ये 2। अब हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इस बार भी हमने 4 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 हो गए, ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं इस तरह से। अब 5वें फिफ्थ बार में हमने 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं। ये 1 बनाया और इसी लूप में ये दोबारा एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ये हमारे डबल क्रोशिया बन गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 लूप के बाद मैंने 1 बनाया। इसी तरह से मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। 4 बनाने हैं सिंगल बार और 5वें में लूप में 2 बार बनाने हैं।
ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लूप में 2 लिए हैं और 1 2 3 4 लूप में मैंने सिंगल और 5वें लूप में फिर से 2 लिए हैं। इसी तरह से 1 2 3 4 में सिंगल लिए और 5वें लूप में मैंने 2 लिए हैं। अब मेरे ये चेंज हो जाएगा, मैंने दूसरी तरफ टर्न कर लिया है। अब मुझे फिर से 3 चेन लेनी है। अब हमने यहाँ पे पिछली रो में भी 4 बार बनाए थे, फिर 5वें में 2 लिए थे। इसमें भी हमें हर तीसरी रो में जैसे 2 रो एक सेम करनी है, उसके बाद जो थर्ड रो आएगी उसमें एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देनी है। एक जो है डबल क्रोशिया हर इसमें थर्ड रो में बढ़ाते जाना है। तो इसमें अब ये 2 हो गए, तो इसमें मुझे तीसरा एक बढ़ाना है। तो अब नेक्स्ट रो की बारी आ गई है। तो ये मेरा 1 बन गया, ये 2 बन गए, इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। अब 4 की जगह मुझे 5 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। 5 1 2 3 4 5 लूपों में मुझे डबल क्रोशिया बनाने हैं। और नेक्स्ट 6 में जो है उसमें 2 बार बनाने हैं। 1 बार बनाए इसमें, इसी में ही देखो 1 बार बनाए तो 1 बार दोबारा मैं इसी में ही बना दूंगी। इसी तरह से मुझे ये रो भी बनानी है। ये और इससे नेक्स्ट वाली रो सेम इसी रो की तरह बनेगी, 5 वाली। ये मेरी रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ से धागा कट कर दूंगी। ये मैंने धागा कट कर दिया है इस तरह से। नेक्स्ट कलर की बारी है। अब मैं फिर से इसी तरह से एक नॉट बना लूँगी। मैंने ये नॉट बना लिया है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के बीच में मैं इस नॉट को स्लिप स्टिच लगा दूँगी। ये स्लिप स्टिच लग गई है। अब मुझे पहले की तरह 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेके मुझे यहाँ पे फर्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाना है। ये मेरा एक डबल क्रोशिया बन गया है। अब पिछली रो में हमने 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाए थे और 6 में हमने जो है 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पे हमें 6 सिंगल बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि 6 बार हमने एक बार डबल क्रोशिया हर नोट में बनाना है। हमारे 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से हमने हर रो में एक सिंगल क्रोशिया बना ली है। 1 2 3 4 5 6 सब 6 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया हमने हर नोट में बनाए हैं। अब हम 6 के बाद यहाँ पे नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हमने 2 डबल क्रोशिया इस नोट में बना दिए हैं। तो इस तरह से हमारे ये रो बन जाएगी। फिर से हमें 6 बार डबल क्रोशिया एक नोट में हमें डबल क्रोशिया बनाना है और 7वीं बार हमें 2 बनाने हैं इसी तरह से। और नेक्स्ट रो भी हमारी इसी तरह से बनेगी। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके भी टर्न कर लेंगे, 3 चेन लेंगे और इसमें भी हमें पिछली रो की तरह 6 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। हर एक नोट में एक बार 6 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए, 4 5 और ये 6 हमारे 6 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बन गए। और 7वें में 2 बार हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 बार बनाया और ये 2 बार। इसी तरह से इस रो को भी हमें कंप्लीट करना है। हमने ये धागा भी कट कर लिया है और इस तरह से ये रो तैयार है। अब हम नेक्स्ट कलर लगाएंगे। उसको भी पहले एक नोट बना के यहाँ पे नेक्स्ट वाले इसमें स्टिच कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर दिया है स्लिप स्टिच लगा के। अब 3 चेन लेंगे। हमने 3 चेन ले लिए हैं। अब इसी पहले की तरह हमें यहाँ पर भी पहले हमने 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाए थे, अब हमें
7 बार बनाने हैं। सॉरी, सिंगल नहीं, हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, लेकिन हर एक नॉट में हमने 6 बार बनाए थे। अब हम 7 बार सिंगल बनाएंगे। 1 2 3 हो गए, 4 5 6 और 7। हर तीसरी रो में हम यहाँ पे एक एक स्टिचेस को बढ़ाते जाएंगे, एक एक डबल क्रोशिया हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहले 2 थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर 5, फिर 6, अब यहाँ पे 7 हो गए हैं। और 8वां जो स्लिप स्टिच है वहाँ पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से ये रो भी हमें, ये और इसकी नेक्स्ट वाली रो भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 हमने एक एक नोट में एक एक डबल क्रोशिया बनाया है, और 8वें में हमने 2 बनाए हैं। इसी तरह से 7 में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और 8वें में 2 बार। हमारी ये एक रो भी ख़त्म हो गई है। फिर से हमें दूसरी तरफ टर्न करना है, 3 चेन लेनी है, और फिर उसी तरह से हमें 7 बार डबल क्रोशिया बनाना है, और 8वीं बार में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 8वें नोट में 2 बार नोट बनाना है। उसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये मेरा इस तरह से डिज़ाइन बन रहा है। हमने यहाँ पर पहले ये जो 3 कलर हैं यहाँ पर 3-3 रो बनाई है, और जो नेक्स्ट ये 2 कलर हैं यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 लाइंस बनाई है एक कलर की। आगे भी हम 2 लाइन ही बनाएंगे। अब मैं नेक्स्ट कलर यूज़ करूँगी। इस तरह से पहले की तरह एक नोट बनाऊँगी। ये मेरा नोट बन गया है। अब यहाँ पे एक साइड से मुझे यहाँ पे इसको स्टिच करना है। हमने इसे स्टिच कर लिया है, और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे पूरी रो में बिना कोई सभी रो में हर एक चेन में जो है यहाँ लूप में हम एक एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम कोई एक्स्ट्रा किसी भी नोट में कोई एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, सिर्फ एक एक क्रोशिया पूरी रो में इस तरह से बनाते जाएंगे। इस तरह से हमारी ये ऑरेंज रो भी कंप्लीट हो गई है एक। फिर से हम इसे टर्न कर लेंगे, और दूसरी तरफ भी पहले की तरह ही बनाएंगे। 3 चेन लेंगे, और सभी रो में सभी वाले इसमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें भी हमें कोई बढ़ाना या कम नहीं करना है, एक एक बार पूरी रो में इसी तरह से कंप्लीट करना है। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। एक एक डबल क्रोशिया सब में एक 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 इसी तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। हमारी ऑरेंज की सेकेंड रो भी ख़त्म हो गई है। अभी हम इसके भी धागा कट कर देंगे। इस तरह से हमने धागा कट कर दिया है। ये हमारी अब तक की लुक आ गई है। देखिए ये इस तरह से आ रही है। मेरी यहाँ पर रो बिल्कुल प्लेन आ रही है। अगर आपकी इस तरह से लूज़ आ रही है तो आप यहाँ पे ये जो मेरे ये डबल क्रोशिया इनको कम कर सकते हैं। अगर आपकी टाइट आ रही है तो आप इनको बढ़ा भी सकते हैं। आपको अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से इसे एडजस्ट करना होगा। अब मैं नेक्स्ट कलर लूँगी और इस तरह से फिर से एक लूप बना लूँगी। लूप बना के मैं यहाँ पे इसके फर्स्ट साइड वाले कॉर्नर में इसे स्टिच कर लूँगी। ये मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। और फिर से मुझे 3 चेन बनानी है, 2 3। अब मैंने 3 चेन बना ली है। यहाँ पर ग्रीन वाले में मैंने 7 का गैप दिया था। 7 के बाद 8 पे मैंने ये किया था और यहाँ पे मैंने कोई गैप नहीं दिया है बीच में। तो इस तरह से अब 7 के बाद मुझे 8 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं हर एक में। ठीक, इस तरह से मुझे हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। मुझे 7 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं।
4 5 6, पिछली बार हमने 7 बार बनाए थे, अब हमें 8 बार बनाने हैं। ये 7 और ये 8, ये 8 बार मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब नेक्स्ट में मुझे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से एक ही लूप में मुझे इसी में ही दोबारा 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से मुझे सारी रो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे मैंने एक एक बनाए हैं, जबकि यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इसी तरह से मुझे 7 बार सिंगल बनाने हैं, 8 बार में मुझे 2 बनाने हैं। ये इस तरह से बनेंगी। ये मैंने 7 जो है एक एक डबल क्रोशिया ली है, और 8वां ये यहाँ पे मैंने 2 बार डबल क्रोशिया लिए। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मैंने सिंगल, और फिर यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशिया ली। इसी तरह से मैं पूरी रो लूँगी। और जब मैं इसकी बैक साइड में आऊँगी, नेक्स्ट इसकी आगे वाली नेक्स्ट रो में इसमें मैं कहीं भी 2 नहीं लूँगी, सब में मैं एक 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 सब में एक एक ही डबल क्रोशिया बनाऊँगी। रेड कलर की रो भी अब फिनिश हो चुकी है, आप देख सकते हो इस तरह से। अब मैं नेक्स्ट कलर लगाऊंगी। इस तरह से मैंने नोट बना लिए हैं। फिर से ये मेरा स्टिच हो गया, 1 2 3। अब मैंने 3 बना लिए हैं। अब मुझे 8 की जगह 9 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मुझे सिंगल 9 बार बनाना है। देखिए 1 डबल क्रोशिया 2 3 4 5, इसी तरह मुझे 9 बार बनाने हैं, और 10वीं बार मुझे 2 बनाने हैं। ये मेरे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 मेरे डबल क्रोशिया बन गए हैं। एक एक मैंने सब में डबल क्रोशिया बनाया है। अब 9 के बाद 10वीं बार में एक ही लूप में इस आगे नेक्स्ट वाले लूप में 2 बार बनाऊंगी। ये मैंने 1 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब इसी लूप में देखिए, इसी लूप में फिर से मैं एक और बनाऊंगी। इसी तरह से मैं ये पूरी रो कंटिन्यू करूंगी। 9 बार मैं यहाँ पे 9 लूप में एक 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 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और 10वीं बार जो है मैं 2 बनाऊंगी। मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई है इस तरह से। अब मैं इसे भी दूसरी तरफ टर्न कर लूंगी। मैंने टर्न कर लिया है। फिर से 3 चेन बनाऊंगी, और यहाँ पर भी एक एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसमें मैंने पूरी रो में इस तरह पूरी रो में एक एक ही डबल क्रोशिया बनाना है, 2 किसी में भी नहीं बनाने हैं, सब में मुझे एक एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूंगी। ये मेरा हाफ टेबल मैट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इस डोर मैट को फाइनल टच की बारी है। इसके लिए अब मैं लास्ट में वाइट ऊन लूँगी। मैंने वाइट ऊन ले ली है। अब फिर से इसी तरह से मैं फर्स्ट वाले नोट में से स्लिप स्टिच लगा दूँगी। ये मैंने स्लिप स्टिच लगा दिया है। अब मुझे यहाँ से यहाँ पर हर नोट में सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब मुझे डबल क्रोशिया नहीं बनाना है, सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर नोट में एक एक बार, जितने भी यहाँ पे नोट है इसमें एक एक बार मुझे सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मुझे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इस तरह से मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए मेरे यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनना शुरू हो गया है। मुझे ये सिंगल क्रोशिया यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है। इस तरह से मैंने ये आधा कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे कॉर्नर में मैं पहुँच गई हूँ। इस तरफ से
अब ये इस तरफ के कॉर्नर की साइड है, तो यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया है तो इसका गैप ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक के बजाय दो बार, एक लूप में 2 बार डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब ये हमारा नेक्स्ट लूप है, इसमें भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार बनाया, एक बार, ये 2 बार, इस तरह से हमने 2 बार बना दिया। अब इससे आगे की बारी है, इसमें भी मुझे 2 बार बनाने हैं। इस तरह से ये हमारा गैप कवर हो जाएगा। इस तरह से मुझे 2 बार बनाना है। देखिए, ये इस तरह से 2 बार बनाते हुए ये गैप कंप्लीट आ रहा है, जिससे कि यहाँ पे टाइटनेस नहीं आएगी। हम इस तरह से बनाते हुए इसके सेंटर में आ गए हैं। यहाँ पे गैप और ज़्यादा है, तो अगर 2 से भी ज़्यादा जितनी बार होगा, 1 बार बनाए, देखिए 2 बार, 3 बार और ये मेरा 4 बार में ये गैप पूरा हो गया है। अगर आपका इससे ज़्यादा गैप बना हुआ है तो आप और ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले में चली जाऊंगी मैं। इस तरह से मेरे 4 में ही गैप कंप्लीट हो गया है। अब 5-6 जितने आपके गैप बनते हैं उसके हिसाब से बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कॉर्नर पे आ गई हूँ। यहाँ पे कॉर्नर पे आके मुझे धागा कट कर देना है। यहाँ पे इसके साथ में स्लिप स्टिच लगा दूंगी एक तरह से। ये मेरी स्लिप स्टिच लग गई है। अब मुझे यहाँ से धागा कट कर देना है। इस तरह से मैंने धागा कट कर दिया है और ये मेरी तैयार है। इस तरह से मेरी ये पूरी रो तैयार हो गई है। इस तरह से ये मेरे हाफ टेबल मैट का फाइनल लुक है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मैंने टेबल डेकोरेशन के लिए हाफ टेबल मैट बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं, इसे मैंने बची हुई ऊन से बनाया हुआ है। इसे बनाना बहुत ही इजी है और इसमें बहुत कम ऊन लगती है। आपके पास जो भी बची हुई ऊन हो उससे आप इसे कलरफुल बना सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।